अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर करने वाला हूँ। वाक़या ये है, 11वां पार्ट ये होगा कि हज़रत अमीर हमज़ा अब मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमान हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हालांकि मेरे चैनल पे दास्तान अमीर हमज़ा भी आपने सुना और एक वीडियो और मैंने कल शाम को जो है हज़रत अमीर हमज़ा की सीरत डाली है ना, हज़रत अमीर हमज़ा की सीरत के ताल्लुक़ से। और आज इंशाअल्लाह ताला सीरत मुस्तफ़ा में हज़रत हमज़ा अमीर हमज़ा मुसलमान हो रहे हैं। ठीक है, सुने इंशाअल्लाह ताला। 10वां पार्ट सुना है, अब 11वां आपकी खिदमत में। शुरू करने से पहले मैं आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश और अपील करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। सबसे पहले वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के बाद जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सीरत मुस्तफ़ा का 11वां पार्ट। हज़रत हमज़ा मुसलमान हो गए। एलान नबुव्वत के छठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दो ऐसी हस्तियां दामन इस्लाम में आ गईं जिनसे इस्लाम और मुसलमानों के जाहो जलाल और उनकी इज़्ज़त और इक़बाल का परचम बहुत ही सरबुलंद हो गया। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में हज़रत हमज़ा को आपसे बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी और वो सिर्फ 2-3 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा थे। ये 2 साल या 3 साल सरकार से बड़े थे। और चूँकि उन्होंने भी हज़रत सोविया का दूध पिया था, हज़रत सोविया का दूध पिया था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे और शिकार के बहुत ही शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते, खाने काबा का तवाफ़ करते और कुरैश के सरदारों की मजलिस में कुछ देर बैठा करते थे। एक दिन हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो इब्ने जदान की लौंडी और खुद उनकी बहन हज़रत बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उनको बताया कि आज अबू जहल ने किस किस तरह तुम्हारे भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी और गुस्ताखी की है। ये माजरा सुनकर मारे गुस्से के हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का खून खौलने लगा। एकदम तीर कमान लिए हुए मस्जिद हराम में पहुंच गए और अपनी कमान से अबू जहल के सर पर इस ज़ोर से मारा कि उसका सर फट गया और कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, तुझे खबर नहीं कि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। ये देखकर कबीला बनी मखजूम के कुछ लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हो गए। तो अबू जहल ने यह सोचकर कि कहीं बनु हाशिम से जंग न छिड़ जाए, ये कहा, ए बनी मखजूम, आप लोग हमज़ा को छोड़ दीजिए। वाकई आज मैंने उनके भतीजे को बहुत ही ख़राब किस्म की गालियाँ दी थीं। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 44 में ये हवाला मौजूद है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला सीरत मुस्तफ़ा का 11वां पार्ट। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमान हो जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से उनको अशार पढ़ना शुरू कर दिया। हमिदतुल्लाह हीना हदा फ़वादी इलल इस्लामी व दीनिल हनीफ। मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ जिस वक्त के उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ की तरह हिदायत दी। जब अहकाम इस्लाम की हमारे सामने तिलावत की जाती है तो बकमाल अक्ल वालों के आंसू जारी हो जाते हैं और खुदा के बरगुज़ीदा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुक्तदा हैं, तो ए काफिरों अपनी बातिल बकवास से उन पर गलबा मत हासिल करो। जी आगे मुरादा फरमाएँ। तो खुदा की कसम हम उन्हें कौम कुफ़ार के सुपुर्द नहीं करेंगे, हालांकि अभी तक हमने उन काफिरों के साथ तलवारों से फैसला नहीं किया है। ज़रक़ानी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 256 में यह हवाला मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। हज़रत उमर का इस्लाम लाना। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद तीसरे ही दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए। आपके मुशर्रफ ब इस्लाम होने के वाक़यात में बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत यह है कि आप एक दिन गुस्सा में भरे हुए नंगी तलवार लेकर इस इरादे से चले कि आज मैं इसी तलवार से पैगंबर इस्लाम का खात्मा कर दूंगा। माअज़ल्लाह। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो सरकार के दूसरे खलीफा हैं। आगे सुने इंशाअल्लाह। इत्तिफाक से रास्ता में हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह कुरैशी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो गई। ये मुसलमान हो चुके थे मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके इस्लाम की खबर नहीं थी। हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने पूछा कि क्यों ए उमर,
इस दोपहर की गर्मी में नंगी तलवार लेकर कहाँ चले? कहने लगे कि आज बानी इस्लाम का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनतुल खताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी तो मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर आप अपने बहन के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्लाकर बोले कि ऐ अपनी जान की दुश्मन, तू भी क्या मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हज़रत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको ज़मीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों की उनके कानों के झूमर टूट कर गिर पड़े और उनका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो, मगर अब इस्लाम दिल से नहीं निकल सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन का खून आलूदा चेहरा देखा और उनका अज़म व इस्तिक़ामत से भरा हुआ जुमला सुनना तो उन पर रिक्कत तारी हो गई और एकदम दिल नरम पड़ गया। कौन थे ये हज़रत उमर? ये सरकार के दूसरे खलीफा हैं जिनको हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कहा जाता है, जिनका इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। थोड़ी देर बाद खामोश खड़े रहे, फिर कहा कि अच्छा तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन ने कुरान के औराक को सामने रख दिया। उठाकर देखा तो उस आयत पर नजर पड़ी कि सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत का एक एक लफ्ज़ सदाकत की तासीर का तीर बनकर दिल की गहराई में पेवस्त होता चला गया और जिस्म का एक एक बाल लर्जा बरंदाम होने लगा। जब उस आयत पर पहुंचे कि आमनू बिल्लाहि व रसूलिही तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए और बेख्तियार पुकार उठे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये वो वक्त था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में मुकीम थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहन के घर से निकले और सीधे हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद पाया। कुंडी बजाई, अंदर के लोगों ने दरवाज़ा की झरी से झांक कर देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तनंगी तलवार लिए खड़े थे। लोग घबरा गए और किसी में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, मगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और अंदर आने दो। अगर नेक नियति के साथ आया है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदर कदम रखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बाजू पकड़ा और फरमाया, ऐ खत्ताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा, आखिर तू कब तक मुझसे लड़ता रहेगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और तमाम हाजरीन ने इस जोर से अल्लाह अकबर का नारा मारा कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने की क्या मानी? ये हज़रत उमर ने कहा, यानी कि जब तक हज़रत उमर ईमान नहीं लाए तो उससे पहले छुप छुप कर खुदा की इबादत किया करते थे। सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने की क्या मानी है? उठिए, हम काबा में चलकर अलल ऐलान खुदा की इबादत करेंगे। और खुदा की कसम, मैं कुफ्र की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालिफत करता रहा हूँ, मैं अपने मजलिसों में अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर दो कतारों में रवाना हुए। एक सफ़ के आगे आगे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे थे और दूसरी सफ़ के आगे आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस शान से मस्जिद हराम में दाखिल हुए और नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये सुनते ही हर तरफ से कुफ़ार दौड़ पड़े और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मारने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामू अबू जहल अबू जहल आ गया, यानी कि हज़रत अबू जहल जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का मामू था। उसने पूछा कि यह हंगामा कैसा है? लोगों ने बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग बरहम होकर
उन पर हमला आवर हुए हैं। ये सुनकर अबू जहल ने हतीम काबा में खड़े होकर अपनी आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का ये ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद में हमेशा कुफ़ार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दिया। ज़रक़ानी अलल मवाहिब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 272 में यह हवाला मौजूद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सीरत मुस्तफ़ा का 11वां पार्ट। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने का एक सबब यह भी बताया गया है कि खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुफ्र की हालत में कुरैश के बुतों के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स गाय का एक बछड़ा लेकर आया और उसको बुतों के नाम पर ज़िबा किया। फिर बड़े ज़ोर से चीख मारकर किसी ने यह कहा, या जलीहु अमरुन नजियो रजुलुन फसीहु यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन मैंने ये आज़म कर लिया कि मैं इस आवाज़ देने वाले की तहकीक किए बगैर हरगिज़ यहाँ से नहीं टलूँगा। उसके बाद फिर यही आवाज़ आई, या जलीउन अमरुन नजियुन रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ऐ खुली हुई दुश्मनी करने वाले, एक कामयाबी की चीज़ है कि एक फसाहत वाला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, हालांकि बुतों के आसपास मेरे सिवा कोई दूसरा भी नहीं था। उसके फ़ौरन ही बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। इस वाक़या से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद मुतासिर थे, इसलिए उनके इस्लाम लाने के असबाब में इस वाक़या को भी कुछ ना कुछ ज़रूर दखल है। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 564 में यह हवाला मौजूद है। बाब इस्लाम उमर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कुफ़ार मक्का ने बहुत ज़्यादा सताया तो आस बिन वाइल सहमी ने भी आपको अपनी पनाह में ले लिया, जो ज़माने जाहिलियत में आपका खलीफ था। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफ़ार की मार धाड़ से बच गए। बुखारी बाब इस्लाम उमर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 545 में यह हवाला मौजूद है। दोस्तों बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। दुनिया के अंदर इससे प्यारी चीज़ और वाक़यात कोई मिल नहीं सकता है। ये है यानी कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां पार्ट। इंशाअल्लाह मैं 12वें पार्ट में आपसे मुलाकात करूँगा। आपसे चाहता हूँ इजाज़त। इसी तरीके से सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ कई वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। आप लोग देखते रहिए और अपने ईमान को ताज़ा करते रहिए। मिलता हूँ 12वें पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड की हसीन पेशकश आपकी खिदमत में।